हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर थर्ड में केवल हमें 4 टॉपिक ही पढ़ना होता है और इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं चारों से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक एक्सप्लेनेशन का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ नाइट्स टॉपिक से जो एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करें। दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है और इसके ऑथर कौन है। अगर आप इतना जान जाओगे तो फिर आप 8 मार्क्स में से 5 से 6 मार्क्स आसानी से ला लोगे। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये किस टॉपिक से लिया गया है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उन वीडियो को देखना, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है और इनके ऑथर कौन है। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं जिसके थ्रू हम पहचानते हैं कि ये किस टॉपिक से लिया गया है और जैसे ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और फाइंड आउट करने के लिए कुछ जो चीज़ें हैं उनमें से यही है कि टाइटल क्या होता है उस टॉपिक का, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उनसे रिलेटेड जो थीम हो गया, कैरेक्टर हो गया, टॉपिक का नाम हो गया, उनका ऑथर हो गया, इनसे जुड़े हुए कुछ की आपको एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन में मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि ये इस टॉपिक से लिया गया। तो सबसे पहले आप उसके लिए उस वीडियो को देखना और जैसे ही आप फाइंड आउट कर लेना कि ये ट्वेल्थ नाइट्स का एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, फिर आप लग जाना आंसर के ऊपर। और आंसर किस प्रकार से देंगे तो इसके लिए आप इस वीडियो को थोड़ा गौर से सुनना। जैसे ही आप फाइंड आउट कर लो कि ये एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन है ये ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है, आप इस प्रकार से आंसर लिखना और लिखना दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस रोमांटिक कॉमेडी। आपको पता ही होगा ट्वेल्थ नाइट्स जो है ये रोमांटिक कॉमेडी है, तो इसको आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे हम रोमांटिक कॉमेडी को हम क्या किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, इसलिए कि ये इसका टाइप्स है, विधा है, तो इसको हम लिखेंगे। और उसके बाद ट्वेल्थ नाइट्स को हम इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। और उसके बाद लिखेंगे रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। कोशिश करिएगा जिसको हम अंडरलाइन किए हैं उसको आप थोड़ा बोल्ड करके भी लिखें, यानी कि दोबारा पेन उस पर चला दीजिएगा, यानी कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस रोमांटिक कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इतना लिखने के बाद फुल स्टॉप आप देना और उसके बाद लिखना हु इज नोन एज अ ग्रेट इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, एक्टर, और कॉमा दे करके लिखना वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। आपको पता ही होगा शेक्सपियर जो है ना ये बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट के रूप में भी ये जाने जाते हैं, फादर ऑफ ड्रामा भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद आप लिखोगे फुल स्टॉप डाल के ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। नेशनल पोएट को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, अंडरलाइन करना और कैपिटल लेटर से वर्ड का स्टार्ट करना। एंड द बार्ड ऑफ एवन, इसको भी आप कैपिटल लेटर में लिखना और इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन करके लिखना। इतना लिखना, उसके बाद आप आगे बढ़ना और लिखना द प्रेजेंट लाइन्स, और जो भी लाइन दिया है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है उस सभी लाइन को लिखेंगे और सभी लाइन को इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखेंगे और सभी लाइन को शुरू से लेकर के अंत तक, चाहे वो 4 लाइन का हो या फिर 5 लाइन का हो, सभी को हम क्या करेंगे इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे। और उसके बाद लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके आर रिलेटेड टू, और लिखेंगे चैप्टर का जो आपका नाम है ट्वेल्थ नाइट्स, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, मैकबेथ की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे ट्वेल्थ नाइट्स। इतना करने के बाद समझिए आपका आंसर का फर्स्ट स्टेज तैयार हो जाएगा और यही स्टेज है ना जो आपको अच्छे मार्क्स की ओर ले करके जाएगा। और इतना लिखने के बाद आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन जो है ये ट्वेल्थ नाइट से आया हुआ है। उसके बाद आप करिएगा क्या, जो मैं ट्वेल्थ नाइट्स का समरी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया हूँ उसमें से आप जहाँ से कंफर्टेबल फील करें वहाँ से आप कम
आधे पेज तो ये हो जाएगा, और समरी में से 1.5 पेज जहाँ से आपको मन होए वहाँ से आप उसको लिख देना। कम से कम 2 पेज हो जाएगा, आधे पेज ये हो जाएगा, और 1.5 पेज आप एक्स्ट्रा लिख दोगे पीडीएफ में से 2 पेज हो जाएगा। और इतना लिखने के बाद समझिए 8 मार्क्स में से आपको 5 से 6 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। और ये नंबर जो आपको दिलाएगा वो आप समरी का जो आंसर लिखोगे वो नहीं दिलाएगा, आपको जो ये नंबर दिलाएगा यही कंटेंट ऊपर का इतना ही कंटेंट आपको समझिए नंबर दिलाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना केवल यही और यही चेक करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना 99% स्टूडेंट यही फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि ये जो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है किस टॉपिक से लिया गया है, इसके ऑथर कौन है, और ऑथर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की क्या है, ये सब वो नहीं जानते रहते हैं, जिस कारण में ये इनलाइन इस चीज़ को क्या करते हैं स्किप कर देते हैं और कुछ उल्टा फुल्टा चीज़ ऐड करना शुरू कर देते हैं और उसको नंबर नहीं आता है। लेकिन आप अगर ये कंटेंट लिखोगे तो यही नंबर आपको दिलाएगा, और 5 से 6 मार्क्स जो आएगा आपको समझिए यही कंटेंट आपको दिलाएगा, भले ही आप 2 पेज का आंसर लिख रहे हो। इसीलिए इस चीज़ को आप लेकर के चलना और इसी प्रकार से आंसर लिखना। पेपर 3 और पेपर 4 सभी में आप सेम यही स्ट्रैटेजी अपनाना। वैसे हम हर टॉपिक के लिए स्पेशल वीडियो बना करके आपके बीच आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा और कोशिश करिएगा राइटिंग पे थोड़ा अच्छा मेहनत करें, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में जो है ना राइटिंग बहुत मायने रखता है। आपका राइटिंग अगर बेहतर होगा और जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अगर सेम को अगर आप वहाँ पे लिख के आओगे तो आप निश्चिंत रहना, आपको 70% प्लस आएगा नंबर, 70 से अधिक नंबर जरूर आएगा आपको हर पेपर में। थैंक यू सो मच दोस्तों।